बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। मोदी 3.0 कार्यकाल भी शुरू हो गया, मिशन 125 दिन शुरू हो गया है और कल जब पोर्टफोलियो आए सभी मंत्रियों के, उन सभी ने आज सुबह से अपना काम भी मिशन मोड में शुरू कर दिया है, कार्यभार संभाल लिया है। लेकिन इस सब के बीच एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और इस बार वो अब्दुल्ला दीवाना कौन है? एक बार फिर से विपक्ष है, क्योंकि एनडीए के घटक दल सब खुश हैं अपने पोर्टफोलियो को लेकर और अपना काम भी उन्होंने शुरू कर दिया है। कोई नानुकुर नहीं की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले पर, उनके नेतृत्व पर सबने पूरी तरह से विश्वास जता दिया है, खुलकर बोला भी है। लेकिन पता नहीं क्यों नंबर गेम में तो विपक्ष पिछड़ गया, लेकिन ताने मारने में, तंज कसने में और इस गठबंधन जो एनडीए का गठबंधन है उसके बीच में फूट डालने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। बिहार में मंत्री बने चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, लल्लन सिंह और तमाम लोग, उन सब के कार्यकाल और खास करके विभाग को लेकर के तेजस्वी यादव ने तंज कस दिया है। दूसरी तरफ बंगाल से खबर आ रही है कि बंगाल का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से नहीं दिया गया है बीजेपी की तरफ से। लेकिन सबसे अहम बात जो खबर आ रही है वो है महाराष्ट्र को लेकर, जहां पर कि ये बात इसलिए सुर्खियों में आई कि जब कल अजीत पवार ने, जब पार्टी का स्थापना दिवस था, तब उन्होंने शरद पवार, जिनके साथ वो अलग हुए थे, जिनकी पार्टी उन्होंने एक तरीके से जब दोनों साथ में थे तो टूट गई, अपने साथ में लोग लेकर के आए और एक नई एनसीपी बन गई, तो शरद पवार की उन्होंने तारीफ कर दी। शरद पवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार आग उगल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे भटकती आत्मा कहा गया, लेकिन मैं भटकता रहूंगा और उनके पीछे इसी तरह पड़ा रहूंगा। तो कुल मिलाकर सहयोगियों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। लेकिन विपक्ष और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, संजय सिंह की तरफ से, उन्होंने भी ये बात कह दी कि कम से कम टीडीपी और जेडीयू, जिनके सहारे ये सरकार चलेगी और चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी वजह से बने हैं, इनको लोकसभा स्पीकर का पद तो अपने पास रखना ही चाहिए। तो ये जो एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है इस बार के इंडी गठबंधन ने कि एनडीए, उसके बीच में सब कुछ ठीक ठाक है, सहयोगी खुश नजर आ रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं और सरकार चलाना चाह रहे हैं, लेकिन पहले सरकार का ना बनना और उसके बाद नंबर ना आना और उसके बाद तमाम जो शीशा लेदर हुई है इस गठबंधन की, उसके बाद ये ताने आखिर क्या कहते हैं। आज इसी पर जवाब लेने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे भी, लेकिन सबसे पहले उन तस्वीरों और बयानों पर नजर डालते हैं जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में रहा। बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। वो 5 विभाग लेकर के 17 महीना में झुनझुना ही बजाते रहे, कुछ किया नहीं। और जब हटे तो नीतीश बाबू ने 1.5 लाख 5 लाख रोजगार दिया, 10 लाख सब रोजगार कहने लगे, मेरा रोजगार मेरा रोजगार। इसलिए वो झुनझुना बजाते रहे और राज्य की जनता ने उन्हें झुनझुना ही थमा दिया है। मोदी जी को नहीं पूछेंगे सवाल, हम सवाल पूछेंगे चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी को, क्योंकि ये सरकार बनाने में उनका सहयोग, उनके मदद के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। हम आपको अपने विजन का विभाग दिया है। हमारा विजन है गरीबों का उत्थान, जहां विकास की रोशनी नहीं गई वहां रोशनी पहुंचाना। 2024 तारीख बदली है, साल बदला है, बाकी तो सब कुछ पुराना दिखाई दे रहा है। कभी बिहार के पास रेल हुआ करता था, कभी बिहार के पास नागरिक उड्डयन विभाग होता था, कृषि विभाग होता था। ये कोई विभाग, महत्वपूर्ण विभाग बिहार को नहीं मिला। चारा खाने वाले को कहाँ याद होगा बिहार की उपलब्धि। 2018 में हमको पशुपालन में बेस्ट अवार्ड मिला है देश के अंदर में। मत्स्य पालन में हम आत्मनिर्भर हुए हैं। अब चीज़ों को देखने का नज़रिया होना चाहिए। हाँ, नौकरी के बदले जमीन का विभाग नहीं है। एनडीए के घटक दलों को झुनझुना मंत्रालय मिला है। मैं टीडीपी, जेडीयू जैसे दलों से अनुरोध करूंगा
कि कम से कम स्पीकर अपना बनाइए। काम कोई न बड़ा होता है न कोई काम छोटा होता है, काम काम होता है। नेगेटिविटी को नहीं देखना चाहिए, पॉजिटिविटी को देखना चाहिए। 2019 में भी 18 संसद मिलने के बाद भी एक भी कैबिनेट मिनिस्टर बंगाल को नहीं मिला था। इस बार 12 सीट मिलने के बाद भी एक भी कैबिनेट मिनिस्टर बंगाल को नहीं मिला। इससे यह सबूत होता है कि बंगाल बीजेपी का नजर में कभी नहीं है। तो यही तो मुद्दा है। आपने सुना कि सभी बड़े खुश दिख रहे हैं। जीतनराम मांझी को भी सुना, चिराग पासवान को भी सुना, और खासकर बीजेपी ने तो बिहार की तरफ से पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है, कितना प्रतिनिधित्व है और वो प्रतिनिधित्व क्यों है। यहां तक कि ललन सिंह ने तो एक बात साफ कही ना, वो सोचने वाली बात थी कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, उसके प्रति लगन और आप उसको किस तरह से जनता के लिए कर रहे हैं वो मायने रखता है। तो आई थिंक विरोधियों के लिए जो सवाल खड़े कर रहे हैं उनके लिए ये जवाब काफी था। चलिए, बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं परिचय अपने खास मेहमानों का आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शिवम छाबड़ा जी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुजाता पॉल जी जुड़ रही हैं। साथ ही हमारे साथ अजय चौधरी जी भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। जेडीयू का पक्ष रखने के लिए चितरंजन गगन जी जुड़ रहे हैं जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में पंकज पांडे जी, नेता आम आदमी पार्टी, ये मौजूद है। लेकिन मैं जरा शुरुआत चितरंजन गगन जी आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि बिहार को लेकर, प्रतिनिधित्व को लेकर जो बात चल रही है, गिरिराज सिंह ने भी जवाब दिया, जीतनराम मांझी ने भी जवाब दिया, चिराग पासवान ने भी जवाब दिया, और जिनको आप लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ललन सिंह, उन्होंने भी जवाब दिया। तो ये छोटा विभाग, बड़ा विभाग, जिनको मिल रहा है वो खुश हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? नहीं, उनके खुश होने से वो तो जो है सरकार में शामिल है, उनके खुश होने से बात नहीं ना है। अभी ललन सिंह जी बोल रहे थे कि यहाँ साहब अपना उनका बात सुना है, लेकिन जो है सो पशुपालन विभाग जो उनको दिए गए, पंचायती राज विभाग जो दिया गया, क्या है उसमें केंद्र की भूमिका? अब समझाइएगा। 24 सांसद आपको बिहार से मिला है, 10 साल बिहार ने भुगता है, 10 साल जो आपकी सरकार रही है केंद्र में। पिछले बार तो 39 सांसद बिहार ने दिया था, और बिहार के साथ क्या व्यवहार रहा है केंद्र सरकार का और मोदी जी के सरकार का, तो स्वाभाविक रूप से जो है सो सवाल उठेगा। और इस बार चूंकि जो उनकी सरकार है, आप लोग कर रही हैं, तो बड़ा हमको हंसी लगता है कि यहाँ साहब मोदी जी की सरकार कहाँ है? ये तो एनडीए की सरकार है, और इस सरकार बनाने में जनता दल यू की भूमिका रही है, उसके बाद में तेलुगु देशम पार्टी की भूमिका रही है। भाजपा की सरकार या नहीं है, या तो जो एनडीए की सरकार है जो 10 साल के बाद बनी है। तो सवाल यह है कि 24 सांसद बिहार से आपका है, 10 साल आपका क्या व्यवहार रहा है बिहार से? मैं कह रहा हूं यही जनता दल यू के लोग बोल रहे थे, कहिए उनका आप स्टेटमेंट आप खोलिए, जो है सो देख लीजिए उनका क्या बयान उनका पहले आते रहा है। तो आप जो है सो 24 सांसद लेकर, एक तरफ बिहार में आप देखिए आपका 12 भाजपा का सांसद है तो उसको 4 मंत्री बना दिए, जनता दल यू का 12 गो सांसद है, आप 2 गो जो है सो मंत्री बनाए, वो अभी एक राज्य मंत्री जो बना है वह जो है सो तो चितरंजन जी, इस पर किसी को अगर ऑब्जेक्शन होना चाहिए तो जेडीयू को होना चाहिए, वो तो खुश है ना? वो तो खुश है। सवाल है कि अरे वो तो खुश है, लेकिन आरजेडी तो सरकार का हिस्सा नहीं है, वो सबसे ज्यादा दुखी है। नहीं, सवाल यह है कि उनके खुश होने से मतलब नहीं है, मतलब है बिहार का सवाल है, बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका कोई व्यक्तिगत हैसियत क्या है? बिहार से आज 24 सांसद हैं, बिहार से आज जनता दल को 12 सांसद मिला है, तब ने जो मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। ओके, कोई अकेले? आपके हिसाब से कौन सा मंत्रालय मिल जाता तब खुशी जताई जाती बिहार में? कौन सा मंत्रालय चाहिए था बिहार को? नहीं, आप एनडीए की सरकार बनाए हैं और जो है सो घटक दलों को झुंझुना थमा दिए। अरे मैं वही तो पूछ रही हूँ, कौन सा मंत्रालय था जिसको लेकर के सेटिस्फेक्शन हो जाता, मतलब कि लगता कि हाँ बिहार को सही प्रतिनिधित्व मिला है? कौन सा? भाई आप ही लोगों के बीच में न चर्चा आई थी कि रेल मंत्री मिलेगा बिहार से, क्योंकि रेल विभाग शुरू से बिहार के मातहत रहा है, कोई आज की बात नहीं है। जगजीवन राम जी से लेकर डॉक्टर जगजीवन राम जी हुए, राम सुभग सिंह हुए, केदार पांडे हुए, ललित नारायण मिश्र हुए,
लालू जी हुए, नीतीश जी हुए, रामविलास जी हुए, तो यह तो दिग्विजय सिंह हुए, तो रेल मंत्री तो अक्सरहा बिहार के ही मंत्री होते रहे हैं। और बिहार में रेल विभाग की इतनी परियोजनाएं लंबित हैं 10 वर्षों से। चित्तरंजन जी, ये रेल मंत्रालय की जब आपने बात की ना, तो आपने हमारे पैकेज में सुना होगा, गिरिराज सिंह ने वो पुराना इतिहास याद दिलाया कि रेल मंत्रालय जब दिया गया था आरजेडी को, कितने उसमें घोटाले निकल कर आए, कितने सारी बातें निकल करके आई। तो कम से कम बिहार के लोग अगर पंचायती राज पर विश्वास कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग एक अहम मंत्रालय है उस पर विश्वास कर रहे हैं, एमएसएमई एक अहम मंत्रालय है आम आदमी से जुड़ा, उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो आपकी सुई रेल पर क्यों अटक रही है? मैडम जवाब सुन लीजिए। गिरिराज सिंह जी ने कहा है, गिरिराज सिंह जी भूल रहे हैं, उनको याद दिला दीजिएगा। इतना दिन से केंद्र में मंत्री है 10 साल। शिवम छाबड़ा, उनको याद, जवाब के लिए उनको याद दिला दीजिएगा। 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिए लालू जी। उनको याद दिला दीजिएगा कि जो कूली था उस कूली को जो है सो राजकर्मी का दर्जा दिया गया। और उसके बाद बिहार में एक नहीं, ठीक है, दो रेल कारखाने खुले, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा करवाया गया। ठीक है, रेल इंजन का कारखाना खुला, रेल चक्का का कारखाना खुला। तो सवाल यह है कि 10 साल में आपने क्या दिया बिहार को? एक विशेष राज्य का दर्जा तो आप दे ही नहीं सके। तो बिहार के बल पर आप सरकार चलाइएगा और बिहार को उपेक्षित रखिएगा, झुंझुना थमाइएगा। चलिए ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। आपने काफी बोला, मैं जरा सुजाता जी का पक्ष जाती हूँ, क्योंकि सुजाता जी जो जयराम रमेश जी ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर डाला, उन्होंने कहा जो संसदीय कार्य मंत्री जिस तरह से इस बार बीजेपी ने बनाया, उससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी सदन में कोऑर्डिनेशन विपक्ष के साथ नहीं बनाना चाहती है। थोड़ा सा इसको भी इलैबोरेट कीजिए, इसका क्या मतलब था? मतलब किरण रिजिजू क्या नहीं बना पाएंगे कोऑर्डिनेशन, या वहां पर किसी और की उम्मीद थी, क्या था? पहली बात तो ये है कि प्रहलाद जोशी फेल हो गए, इसीलिए किरण रिजिजू को लाना पड़ा। और किरण रिजिजू वो व्यक्ति हैं जिनका जुडिशियरी से हर बार हमने देखा आमना सामना होता था, कैसे कैसे वो बयान देते थे। तो अगर देखा जाएगा तो ये तो साफ हो गई बात कि किरण रिजिजू को इसीलिए लाया गया क्योंकि वो कॉन्फ्रंटेशनल है, वो लोगों के साथ उलझने की उनको आदत है, बजाय इसकी कि सबको लेकर चले। और हमारे लोकतंत्र में सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन मजेदार बात तो ये है कि भाई 234 सांसद क्या आप इस बार सस्पेंड कर सकते हैं? इतना आसान तो होगा नहीं। इसलिए जिस तरीके के ये मंत्री बना रहे हैं इस वक्त, वो साफ है कि मोदी जी एक फसाड भी बनाना चाहते हैं कि जो पिछली बार था वही आगे चला रहे हैं। अब ये सरकार तो मोदी जी ने खुद कह दिया कि मोदी 3.0 नहीं है, ये तो एनडीए की सरकार है, बच्चा बच्चा जानता है उनके हिसाब से। लेकिन ठीक है, इस बार उनको जनता ने जो सीख दी है उसमें एक कड़ी और जुड़ गई है, और वो है मोहन भागवत जी का बयान जो कल से चल रहा है सब जगह। और कई चैनल्स पे तो बीजेपी वाले इस पर बात करने के लिए भी नहीं आ रहे हैं, तो डिबेट्स कैंसिल हो जा रही है। क्या कहा उन्होंने कहा मणिपुर की ओर ध्यान देने की जरूरत है, मणिपुर जल रहा है इतने समय से। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे तो ना केवल मणिपुर, जहां पे एक जगह पे मेथी कॉन्सेंट्रेशन, एक जगह पे कुकीजो कॉन्सेंट्रेशन है, आप देख रही हैं कि दोनों सीटें जो है वो भाजपा से चली गई। अब इनके मंत्री वहां जाकर सामंजस्य कैसे बैठाएंगे जब एनईडीए, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के कन्वीनर हिमंता बिस्वा शर्मा जब से मणिपुर की घटना शुरू हुई, पिछले एक साल से भी ज्यादा हो गया अब तक वो जाने को तैयार नहीं है। नागालैंड की एकमात्र सीट, जबकि वहां एक विधायक कांग्रेस का नहीं है, राज्यसभा की सांसद भी भाजपा की है, फिर भी एनडीए को सीट नहीं मिली और वहां पर जीत हासिल करी कांग्रेस पार्टी ने। मेघालय में भी यही हुआ। तो नहीं, तो एक मिनट सुजाता जी, कांग्रेस से तो प्रतिनिधित्व नहीं लिया जा सकता ना मेरे ख्याल से, पार्टी तो एनडीए की ही बनेगी। अब कांग्रेस जहां जीती, अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो कांग्रेस अपने मंत्री बनाती, अब वो तो बीजेपी तय करेगी ना अगर एनडीए की सरकार बनी है कि कहां से कौन, कितने, कौन से विभाग। जी से बात शुरू करी और नॉर्थ ईस्ट पे इसलिए गई क्योंकि किरण रिजिजू की बात हो रही है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि किरण रिजिजू
केंद्र में कुछ कर पाएंगे क्या? अगर उनका कॉन्फ्रंटेशन पहले जुडिशियरी से जवाब ले लेते हैं तो वहां नॉर्थ ईस्ट बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, एक बार जवाब ले लेते हैं। मेरे साथ वैसे विजय चौधरी जी जेडीयू का पक्ष रखने के लिए भी जुड़ रहे हैं, लेकिन शिवम छाबड़ा आप थोड़ा सा लेट आए, लेकिन आपके आने से पहले बिहार को लेकर और किरण रिजिजू के संसदीय कार्य मंत्री बनने को लेकर ऑपोजिशन ने सवाल खड़े किए हैं। उनको लगता है कि किरण रिजिजू एक तरीके से विपक्ष के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएंगे, और क्योंकि उनकी आदत है कन्फ्रंट करने की, ऐसा आरोप सुजाता जी लगा रही हैं। तो इन दोनों पर जरा पहले आप जवाब दीजिए कि सुजाता जी क्या कह रही हैं तो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रही हैं। ये दिक्कत ये है कि अभी तक ये लोग चुनाव की जो हार है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये शानदार कहावत है हिंदी की जो लगातार कांग्रेस पार्टी उसका अनुसरण कर रही है। केंद्र के अंदर में किसको मंत्री किस महकमे को बनाना है ये प्रधानमंत्री का दायित्व होता है, उनका प्रेरोगेटिव होता है। अब अगर प्रधानमंत्री जी ने किरण रिजिजू साहब को अगर पार्लियामेंट्री संसदीय कार्य का कार्यभार दिया है तो निश्चित रूप से सोच समझ के दिया होगा। इसके लिए हमें कांग्रेस पार्टी की किसी राय की आवश्यकता नहीं है, उनका काम बोलेगा उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, ना कि उसकी निंदा करनी शुरू कर देनी चाहिए। मैंने कहा ना कि कहीं अभी तक इस बात को डाइजेस्ट करने में उनको बहुत कष्ट हो रहा है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। उनके कई उन्होंने सुझाव ऐसे दिए जो उनको सुझाव देने के लिए भी मुझे लगता है कि मॉडल ग्राउंड से तो वो छोड़ ही चुके हैं कि शायद मॉडल इस बात का जवाब भी वो दे पाए, लेकिन सच्चाई तो यही है। और मैं जदयू अभी आरजेडी के जो प्रवक्ता महोदय उनकी भी बात मैं सुन रहा था, मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप आखिर किस मानसिकता से ग्रसित हैं। भाई किसी भी महकमे को, हिंदुस्तान इतना बड़ा विशाल देश है, आप कल्पना करिए कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए अलग अलग लोगों की नियुक्ति की गई है। हम किसी भी डिपार्टमेंट को हम ये कैसे कह सकते हैं कि नॉन इम्पोर्टेंट है? अगर वो सरकार के कार्य योजना का हिस्सा है, क्या कोई भी कार्य योजना का अगर हिस्सा है सरकार की, क्या वो छोटा हो सकता है? रीमा जी आप बता दीजिए, आप पत्रकार हैं, आप बताइए कोई कार्य योजना छोटी हो सकती है क्या? हो ही नहीं सकती है। अब आप कल्पना करिए कि आप साहब बोले बिहार के व्यक्ति को आपने ये दे दिया, उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को ये दे दिया, नॉर्थ ईस्ट के व्यक्ति को आपने पार्लियामेंट्री अफेयर दी। अरे भाई ये प्रधानमंत्री जी का दायित्व है, उनका प्रेरोगेटिव है, आपसे पूछ के थोड़ी देंगे। झुंझुना तो आप लोगों ने थमा के रखा है हिंदुस्तान की जनता को। झुंझुना तो आपने बिहार की जनता को थमाया कि साहब लैंड के बदले आप जॉब्स ले लीजिए, झुंझुना आपने थमाया। ठीक है, थोड़ा सा ना आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। मैं सुजाता जी क्योंकि जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है रीमा जी। ओके, जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया विपक्ष को। पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रही, अभी तक इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन वो भूल जाए तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, सर्वसम्मति की सरकार बनाई है, इसमें कहीं को दो राय नहीं है। उस बात को डाइजेस्ट कर लें, थोड़ा सा धैर्य रखें। सुजाता जी ओके सुजाता जी थोड़ा सा आंकड़े, अगर आपकी सरकार की बात करें तो मनमोहन सिंह जी ने 4 लोगों को बिहार से कैबिनेट में जगह दी थी, और अभी इस वक्त इस सरकार की बात करें तो 8 लोगों को, राज्य और वो मिला करके कैबिनेट 8 लोगों को जगह दी है। तो प्रतिनिधित्व की अगर बात है तो बिहार से प्रतिनिधित्व कहीं कम नहीं है, मुझे तो बल्कि ज्यादा ही दिख रहा है इस बार। मेरे पास सारे आंकड़े हैं और मैं सब आंकड़ों के आधार पर बात कर रही हूँ। तो फिर प्रतिनिधित्व की कहाँ बात आती है कि कमी छोड़ दी, अनदेखी कर दी, बंगाल के बारे में, बिहार के बारे में, तमाम चीजों के बारे में, ये कहाँ से बात आती है सुजाता जी? देखिए रीमा जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला पहले 2 बार, और इस बार उनका नंबर बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर है। और अगर एनडीए में नीतीश जी की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू जी की तेलुगु देशम पार्टी ना हो तो इनको बहुमत नहीं मिलेगा, पहली बात। लेकिन अगर आप उनको ले रहे हैं और ये देखने को मिल रहा है कि प्रफुल्ल पटेल जी आकर बोल रहे हैं कि भाई मैं तो पहले कैबिनेट रैंक रह चुका हूँ और अभी मेरे को स्टेट रैंक दिया जा रहा है, तो ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो इनके घटक दल है ना। लेकिन उन्होंने आगे जो बोला वो आपने कट कर दिया। उन्होंने कहा मुझे कोई नाराजगी नहीं है, आने वाले दिनों में देखा जाएगा क्या करना है, क्योंकि ये बात उनको कही गई है। वो उन्होंने बोला वो आप नहीं कोट करेंगी, लेकिन एक लाइन कोट की जा रही है। नहीं, मैं पूरी बात बोल रही हूँ आपको। वो कहते हैं कि आने वाले समय में मुझे एडजस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन अगर आपके अपने घटक दल ये भी सवाल उठाते हैं कि भाई ये इसमें आपके पास जिस पार्टी के कम लोग हैं उनको आप ज्यादा मंत्री पद दे रहे हैं, तो ये हम सवाल नहीं उठा रहे, ये दे रहे। मगर एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि भाजपा के प्रवक्ता जो है उनको अपना फुल फ्रेम में रखिए सभी गेस्ट, उसे दुरुस्त कर लेना चाहिए, क्योंकि अब इनके पास
272 का आंकड़ा नहीं, 240 का आंकड़ा है। तो इनकी अपनी बहुमत नहीं है, इसलिए इनकी जवाबदेही अब तय भी की जाएगी। जब हम इतने कम थे तब तो ये हमें संभाल नहीं पाए, अब ये क्या संभाल पाएंगे अगर ऐसे हालात दिखाएंगे प्रवक्तागण ही। ओके, और मोदी जी नहीं बदल सकते। ठीक है सुजाता जी, के कारण हार हुई है, मगर मोदी जी नहीं बदले जाएंगे, वो सबको बदल देंगे। जेडीयू और आम आदमी पार्टी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं पहले शिवम छाबड़ा क्विक रिएक्शन, उसके बाद मैं विजय जी का रुख करूंगी। क्विक रिएक्शन। नहीं बिल्कुल, अरे भाई जवाबदेही पहले भी देश के प्रति थी, आज भी देश के प्रति है, कल भी देश के प्रति रहेगी, और एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष के तरीके में काम करेंगे तो संपूर्ण विश्व के प्रति हमारी विपक्ष की तरफ हमारी जवाबदेही रहेगी। लेकिन अनावश्यक बयानबाजी करने से आपका धर्म अदा नहीं कर रहे थे। आपके हिसाब से नहीं चलेगा, मैंने कहा ना, मैं संविधान के हिसाब से चलेगा। देश तो पहले भी संविधान के हिसाब से ही चलता था, इस पर कहां से इफ एंड बट्स है। 100 सांसद 15 साल में, अरे 15 साल में 100 सांसद का आंकड़ा पूरा नहीं कर पा रही, बातें कर रही बड़ी बड़ी। देश में इतने राज्यों में आपके एक सांसद ही चुन के जा रहे हैं, आप अपने आप को राष्ट्रपति कमिट करती हैं। दूसरे प्रदेशों में अलग अलग राज्यों में मैडम सुजाता जी, आपके रूल स्टेट्स के अंदर में अलग अलग राज्यों में छोटी छोटी पार्टियों के सारे तले आपको अपना कुंभा बढ़ाना पड़ रहा है, उसके बाद भी आप रजिस्ट्री कर रही हैं। अरे भाई राइटिंग ऑन द वॉल है, रील ऑन एक्सरसाइज से फायदा नहीं होगा। ओके ओके ओके, एक एक करके कृपया उसको डाइजेस्ट करिए। ठीक है ठीक है ठीक है, डाइजेस्ट करिए, कृपया मैंडेट को डाइजेस्ट करना। अच्छा एक एक करके सुजाता जी, बीच बीच में नहीं, एक मिनट शिवम एक मिनट, तीसरी बात बीच में नहीं, एक दूसरे के बीच में नहीं, सब अपनी अपनी बारी में बोलिए प्लीज। हाँ अपनी अपनी बारी में। शिवम जी जल्दी से कंप्लीट कीजिए, फिर आगे बढ़े। नहीं, मैंने केवल इतनी बात कही कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं। हाँ। ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनसे। इनको तो इनको खुद को आत्ममंथन करना चाहिए। विजय चौधरी जी ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। कांग्रेस पार्टी ने उसको दिखाया है। अरे नितिन गडकरी जी से पूछिए, राजनाथ सिंह जी से पूछिए, वो डाइजेस्ट कर रहे हैं। भाई पूछ लीजिए ना, क्या पूछ रहे हैं? अरे दिखने में क्या होता है, क्या पूछ रहे हैं? अरे पूछना क्या है उनसे, क्या पूछना है उनसे? सुजाता जी, राजनाथ जी और गडकरी जी से क्या पूछना है? आप एक एक आदमी से जाके पूछ लीजिए क्या क्या स्थिति है भाई। अरे मना किया आपको, कमाल कर रही हैं आप। अरे भाई आपको तो होने पर गिर गई, एनसीपी से आपने जवाब मांगा, एनसीपी ने क्या बोला? एनसीपी ने बोला हमें कोई कष्ट नहीं है, मंत्री नहीं बनाया तो ठीक है, आपको दिल पे लग रहा है। अरे थोड़ा डाइजेस्ट कर लीजिए, थोड़ा डाइजेस्ट कर लीजिए। सुजाता जी मेरी रिक्वेस्ट है, सब अपनी अपनी बारी में बात करें। इस तरह से किसी को कुछ समझ नहीं आता है जब एक दूसरे के बीच में हम रनिंग कमेंट्री करते हैं। रनिंग कमेंट्री नहीं करनी चाहिए एक दूसरे के बीच में, सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। विजय जी मैं आपके पास आती हूँ, छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद विजय जी और पंकज जी आप दोनों के पास आती हूँ। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए 5 की पंचायत। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH DD न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। और जरा रुक करते हैं पंकज जी आपका। मुझे ये समझ नहीं आ रहा आम आदमी पार्टी को क्या दिक्कत आ गई। चलिए कांग्रेस पार्टी का समझ में आता है, उनकी सीटें 99-100 तक हो गई। मुझे आरजेडी का भी समझ में आता है कि उन्होंने बहुत कैंपेन में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी तो एक तरीके से क्या साबित हुई पंजाब के अलावा वो आपको भी पता है। अब टीडीपी को भड़काने की कोशिश, जेडीयू को भड़काने की कोशिश, क्या जरूरत है इसकी? पहले तो कि कम से कम स्पीकर वो अपना बनाए। भाई उनको तय करने दीजिए ना, स्पीकर किसका बनेगा नहीं बनेगा, कौन सी पार्टी आगे आएगी, उसमें क्या दिक्कत हो सकती है? पहले तो दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है मैडम, थैंक यू। लेकिन इसका जवाब मैं उससे भी अच्छा देने वाला हूं, क्योंकि जब आपने एक बयान चल रहा है मोहन भागवत जी का कि मणिपुर जो है वो पिछले 1 साल से शांति के लिए तरस रहा है और नरेंद्र मोदी जी का या किसी भी का भी एक भी शब्द उसके लिए नहीं निकला है अभी तक। हाँ। यही बात
जब माननीय संजय सिंह हमारे सांसद जी ने कही थी, उनको उठा के निलंबित कर दिया गया। अच्छा, इसी बात पे किया था, बाहर कर दिया गया। इस बात पर किया था या हल्ला मचाने पर किया था या कमांडो के साथ मारपीट के? अपनी अरे कमांडो के साथ वो वीडियो वायरल हुई थी मारपीट की, उसकी वजह से किया था? हल्ला मचाने की वजह से किया था? पेपर फेंकने की वजह से किया था? देखिए या फिर कि सदन की कार्रवाई? ये बड़ी सारी बातें थी उसके पीछे, आपने मुद्दा बदल दिया। ये अपनी बात को रखना और पुरजोर तरीके से रखना, जिसके लिए वो रिप्रेजेंटेशन जिस दिल्ली का वो कर रहे हैं, जिस लोगों की वो बात करना चाहते हैं, अगर वो अपनी बात नहीं रखेंगे तो संसद में रहने का कोई फायदा नहीं है। तो बात अपनी बात ऐसे रखनी है? मैं वही बता रहा हूं आपको, पूरी बात वो पुरजोर तरीके से वो अपनी बात, मैडम मैं एक बार फिनिश कर लूं, आप रिक्वेस्ट है, पुरजोर तरीके से अपनी बात मत कीजिए, ठीक है कोई बात नहीं, पुरजोर तरीके से अपनी बात को वो रख रहे थे और उसके लिए उनको उठा के बाहर रख दिया गया। उन्होंने टीडीपी को एक सलाह दी है कि अगर इस संसद को बहुत बेहतरीन तरीके से चलाना है, विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में एक समन्वय बिठाना है। जब यूपीए की सरकार भी थी ना, तो सोमनाथ चैटर्जी जी को बनाया गया था, जो सीपीआई से आते हैं, सीपीएम में सीपीआई से आते हैं, ताकि समन्वय बैठा रहे। लेकिन अगर भाजपा का आपका लोकसभा अध्यक्ष बनेंगे तो जिस तरीके से वो सांसदों की आवाज को दबाते रहे, जनता की आवाज को दबाते रहे, इस तरीके से फिर वो चालू रहेगा। तो हमारी ये सलाह थी, संजय सिंह जी की सलाह थी कि टीडीपी अपना लोकसभा अध्यक्ष बनाए, ताकि ये संसद बहुत समन्वय तरीके से अच्छे से चल पाए। एनडीए का जो सहयोगी है, एनडीए का जो घटक दल है जी, वो एनडीए का साथ नहीं देगा, बीजेपी का साथ नहीं देगा, बल्कि वो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या विपक्ष में जो गठबंधन के लोग हैं उनका साथ देगा, ऐसा आपको लग रहा है? मैडम हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक समन्वय बिठाया जाए। तो बीजेपी समन्वय नहीं बिठा सकती, बिल्कुल, आज तक का 10 साल का बिठा लेगी और जेडीयू बिठा लेगी। 10 साल तक का उनका रिकॉर्ड तो यही रहा है। 10 साल में उन्होंने यही तो किया है। और क्या किया है? सारे सांसदों की आवाज को दबाना, सिर्फ यही काम रहा है और प्रोपेगेंडा फैलाना ही भाजपा का काम रहा है। क्या ऐसी कोई डिमांड आप लोग रखने वाले हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी चाहती है, आम आदमी पार्टी भी चाहती है, चितरंजन गगन जी भी चाहते हैं कि आप लोग अपनी आवाज को बुलंद करें और अपना विरोध दर्ज कराएं। ऐसा कुछ होने वाला है क्या? देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको कि भारत के संविधान, अंबेडकर जी के संविधान में स्पष्ट है 5 साल के बाद परीक्षा होती है हर दल की, जनता के बीच में जाकर के जनता का जो मैंडेट लेने का, और जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए, बड़ा धैर्य के साथ स्वीकार करना चाहिए, और फिर 5 साल तक जनता के बीच में जाकर के मेहनत करनी चाहिए। वो अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है, घंटों में अभी सरकार गठन हुआ है और बिना मतलब का प्रलाप कर रहे हैं। हमको क्या करना है, टीडीपी को क्या करना है, ये हमको डिसाइड कर रहे हैं टीडीपी, आप पार्टी, ये भी उसको चलता है। कोई कह देता है कि झुंझुना मिल गया है। अरे भाई, झुंझुना क्या होता है? हर जो डिपार्टमेंट है उसकी अपनी अहमियत है और उसको लेकर के लोग विकास काम करेगा, जनता के बीच में काम करेगा। नहीं, चितरंजन गगन जी ने ये कहा कि रेल मंत्रालय मिलता, सिविल एविएशन मिलता, पहले बड़े बड़े विभाग मिलते थे बिहार को, लेकिन अब फूड प्रोसेसिंग मिल रहा है, एमएसएमई मिल रहा है, पंचायती राज मिल रहा है। तो उनका ये कहना था चितरंजन गगन, मत्स्य पालन मिल रहा है। हाँ, ये भी तो जान लें। हाँ, पशु एवं मत्स्य पालन के बीच में आकर के, वो तो चितरंजन गगन जी बिहार में ही है, बिहार में शायद घूमते नहीं है, नहीं तो देखते कि पशुपालन और मुर्गी पालन वगैरह के बीच में जनता का कितना अट्रैक्शन बढ़ा हुआ है, उसमें कारगर काम होगा। यहाँ पर बिहार कृषि आधारित प्रदेश है। ओरिजिनल जो विकास जब होगा, जब तक जनता का सही ढंग से विकास नहीं होगा और लोग कृषि आधारित विकास के लिए उसके साथ साथ पशुपालन एवं मत्स्य पालन का व्यवस्था यहाँ पर होता है। पहले इसी बिहार में, हम मिथिला से आते हैं, हम लोगों के बीच में कहा जाता है कि मछली का हम लोगों का भंडार था। एक समय आ गया था कि यहाँ पर मछली खाने के लिए हम लोगों को आंध्र प्रदेश पर डिपेंड करना पड़ता था। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जो 18 साल से चल रहा है, उसमें उस दिशा में कारगर हुआ है और पुनः हम मिथिला में अपनी मछली खाते हैं। ठीक है। तो हमारे महकमे में, हमारे कोटे में जो पशुपालन विभाग आया है, इसका लाभ हमको मिलेगा। ठीक है, कृषि आधारित मिला है। मतलब आप इस बात से दुखी तो नहीं है ना कि रेलवे नहीं मिला, सिविल एविएशन नहीं मिला, या मतलब तमाम ऐसे मंत्रालय जो पहले मिलते थे वो नहीं मिले, ऐसा कुछ दुख है क्या मन में? ये प्रोग्रेटिव है प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी जो काम दिए हैं
हमारे मंत्री उसमें बेहतर काम कर करके वो बतलाएंगे। चित्ररंजन हमको वैसा जवाब देंगे, डिपार्टमेंट ठीक नहीं है। चाहिए। 1 मिनट खत्म करने दीजिए। हो गया। मुझे वैसा डिपार्टमेंट जैसा नहीं चाहिए जिसमें हमको भूमि लेकर के हम नौकरी देने के लिए हम परेशान रहे। हमको वैसा डिपार्टमेंट चाहिए जिससे कि जनता का हम काम कर सकें। यही बात तो मैंने कही थी चित्ररंजन जी, वही बात उन्होंने कह दी। रीमा- वो स्कैम्स रीमा- वो याद आते हैं, वो करप्शन की नहीं, चीजें रीमा जी- याद आती हैं, रीमा जी वो जवाब तमाम सुन बातें लीजिए याद सब। आती हैं। इसीलिए ये जवाब बात सुन आती है कि क्या किसानों की बात करना या पशुपालन, मत्स्य पालन, जो जिसके लिए बिहार में अभी जरूरत है आगे बढ़ने की, वो सब मंत्रालय अगर मिल रहे हैं तो दिक्कत क्या है फिर चित्ररंजन जी? सुन उन्होंने लीजिए, जवाब रीमा दे जी, दिया पहली विजय जी बात- ने आपके नहीं, सवालों का। सुन लीजिए, पहले तो आप कहे सवाल उठाए थे कि मनमोहन सिंह के सरकार में बिहार से 4 मंत्री थे। आप यह बात नहीं कहें कि हम मनमोहन जी के सरकार में बिहार में जो था ग्रामीण विकास, जिसमें मनरेगा लागू किया आदरणीय रघुवंश बाबू, रेल मंत्री थे लालू जी, 90,000 करोड़ का जो है मुनाफा दिए। और सवाल यह है जो आप समझिए, अब वह पहले वाले 10 साल जो इनका रहा, पहले तो इनको जो है सो मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़े थे। चुनाव के पहले रिजल्ट 4 तारीख के पहले कहीं भी एनडीए नहीं था, केवल मोदी की गारंटी, भाजपा भी नहीं थी, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी को जनता ने नकार दिया। अरे भाई नकारा नहीं नकारा, अभी तो सरकार बन गई ना। अब सुन लीजिए ना, सरकार बन गई, पॉइंट क्या है आपका? पहले विभागों को लेकर बात थी, अब मोदी की गारंटी पर बात है। नहीं रीमा जी, ये बहुत का तरीका नहीं है, जवाब देने देते हैं, बीच में आप क्रॉस करते हैं। आप भाई सवाल जो था उसका जवाब देंगे ना, या ऐसे घुमा करके कहीं से कहीं लेकर जाएंगे आप सवाल को? जनादेश मोदी जी के खिलाफ था, पहली बात। दूसरी बात, जो 10 साल जो इनका करेक्टर रहा है, सवाल उस पर है, इसलिए सचेस्ट करना चाहते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, आरएसएस मोहन भागवत क्या बोले, स्पष्ट रूप से मोहन भागवत जो बोले हैं वही बात तो हम लोग कर रहे हैं। अतिरेक नहीं हुई है, जो तानाशाही सिस्टम आप चलाना चाह रहे थे, आज वो स्थिति है। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प है चित्ररंजन जी, मैं आपको रोकूंगी एक मिनट। ये बहुत, एक मिनट विजय जी, एक मिनट चित्ररंजन जी, ये बहुत दिलचस्प है कि पहले राहुल गांधी ने पूरे चुनाव में आरएसएस को पानी पी पी कर कोसा, आरएसएस को तमाम तरीके से कटघरे में खड़ा किया, और अब आरएसएस को लेकर इतनी रिस्पेक्ट अचानक से विपक्ष में आ गई कि कल से आरएसएस किया जा रहा है। मोहन भागवत जी ने ये बोला, मोहन भागवत जी ने वो बोला, अभी तक उनके बारे में कोई बात नहीं करते थे, लेकिन कल जब उनका एक स्टेटमेंट आया तो विपक्ष ने उनको अपने फेवर में ले लिया। ये कैसे भाई, ये कैसे होता है? अभी तक आरएसएस बहुत ज्यादा दोषी थी, अब आरएसएस अच्छी हो गई। मदर ऑर्गेनाइजेशन है, तानाशाही। अरे चित्ररंजन जी, अभी तक तो आरएसएस खराब थी, अब अच्छी हो गई। लागू होगा नहीं, वह लागू नहीं होगा, इसलिए समझे। अब आरएसएस अच्छी है ना, मतलब मैं यही जानना चाहती हूँ आपसे भी और सुजाता जी से भी कि अब आरएसएस अच्छी हो गई ना, अब राहुल गांधी आरएसएस को कटघरे में तो खड़ा नहीं करेंगे। अभी तक तो संग करते रहते थे। अब जवाब देने नहीं देते, जल्दी बोलिए। बार बार नहीं, आप भी बार बार कह रहे हैं भूमि की जमीन लिया गया। शर्म आनी चाहिए भाजपा के लोगों को कि जो है सो कितना पर घसका दिए। आज जो है जो इनका वोट परसेंटेज कहाँ चला गया, इनका 10 सीट छीना गया, लाज नहीं आ रहा है। 10 सीट, अरे वही भूमि घोटाला बोलते रह गए और 10 सीट आपका छीन लिए, लाज आनी चाहिए। नरेंद्र मोदी से लेकर पूरा जो है भारत सरकार, शिवम छाबड़ा मुख्यमंत्री ठीक है, गए। शिवम छाबड़ा जवाब सुनिए चित्ररंजन जी, जवाब सुनिए। अच्छा जवाब सुनिए, चित्ररंजन जी ओके, जवाब सुनिए। बोल रहे हैं क्या लालू यादव जी कन्विक्ट हो चुके हैं, पता है कि नहीं पता? जेल की हवा खा के आए हैं। शर्म आ रही है आपको बोलते हुए चैनल पे? लालू यादव क्या बात कर रहे हैं आप लोग? अरे भैया हमारे रीमा जी आप लोगों ने बिहार को जंगल बनाया, रीमा जी मेरी भी बात सुनी जाए। बिहार को जंगल बनाया, शर्म आ रही है आपको? चारा घोटाले में रीमा जी सेकंड मुझे भी समय दिया जाए। भूल गए क्या? चिंता मत कीजिए, जो चोरी करेगा वो जेल जाएगा। तेजस्वी बाबू भी शान से झुके नहीं है, जेल जाने के लिए तैयार रहे। इस देश में इंसाफ होगा। आपने गरीबों का, मजदूरों का खून चूसा है,
आपने गरीबों का, मजदूरों का खून रीमा जी, 10 सेकंड और आपको बिहार की जनता जवाब दे दिया। ठीक है विजय जी को भी ले लीजिए फ्रेम में। विजय जी भी कुछ कह रहे हैं, 1 मिनट विजय जी ओके विजय जी सिर्फ विजय जी की आवाज आएगी। ओके का नाम शामिल हो गया। ठीक है स्कूटर पर अभी चितरंजन गगन जी आरएसएस के प्रमुख भागवत साहब के संदर्भ में उन्होंने कहा, तो हमें लगता है कि कल से वो लोग शाखा में जाकर के हाफ पैंट पहन करके क्या शाखा में जाएंगे क्या? नहीं है, बस ड्रेस यही मैं चेंज हो उनसे चुकी है। पूछना चाहता हूँ। ड्रेस चेंज हो चुकी है विजय जी, नहीं ड्रेस चेंज हो चुकी है। आपके जी में है, यह काम तो आपके जी में है। जो गलत है उसको मैं तो कह रहा हूँ। आप अभी कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा, तो आप जाइए ना कल शाखा पे, शाखा में ज्वाइन कर लीजिए। जिस लड़के का बाप माँ कहेगा कि लड़का नालायक हो गया, तो दूसरा कहेगा कि नहीं कहेगा? आप जाकर आप चर्चा बन जाइए, जाइए ना शाखा में चले जाइए। चितरंजन गगन जी, चितरंजन गगन जी शाखा ज्वाइन कर लीजिए। ये तो आपको ना कहना है भाई, भरम में नहीं रहिए। चितरंजन जी ओके चितरंजन जी, आप एक पॉइंट उठाते हैं अगर, तो आपको सुनना भी चाहिए कि बाकी लोग आपका क्या जवाब दे रहे हैं। चितरंजन जी को म्यूट कीजिए भाई, म्यूट कीजिए। अच्छे हो गए हैं, इस तरह से रनिंग कमेंट्री क्यों हो रही है भाई? प्रभावित हो गए हैं विजय जी, तो कल से शाखा में विजय जी प्लीज आप लोग एक दूसरे के ऊपर रनिंग कमेंट्री मत कीजिए। जिससे सवाल किया जाए वो बोलेगा, क्योंकि अभी तक शो में इस तरह से हौश पौश होकर के किसी को कुछ समझ नहीं आता। सब सीनियर लोग हैं। सुजाता जी, आप ही से मेरा सवाल है, अब ये जो अब आपने भी मुद्दा उठाया, तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि प्रतिनिधित्व कितना होगा, ये भी प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह का था, ये भी नरेंद्र मोदी का है। एनडीए के बीच की बात है, किसको संसदीय कार्य मंत्री बनाया जाए। जब आपकी सरकार थी यूपीए की, तो आपने अपने हिसाब से बनाया, हो सकता है बीजेपी वो ना चाहती हो, लेकिन आपने तो अपने मन की थी। इसी तरह अब यहां पर भी मन की होगी। तो इसमें क्या आपको सही लग रहा है कि इस तरह के सवाल उठा करके कोई भी पॉइंट सर्व हो रहा है इससे? रीमा जी, एक बात तो मैं जरूर जानना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी ने रिजल्ट के बाद क्या अपना नेता चुन लिया था? जो नेता जाके एनडीए के घटक दलों से जाकर बात करके अपने आप को उनका नेता बना रहे। ये जो क्रोनोलॉजी है ना, ये पहले नहीं हुई। ये मनमोहन सिंह जी के बारे में आप नहीं कह सकती, क्योंकि अगर आपको नेता चुना जाएगा तो पहले आपकी अपनी पार्टी उस प्रक्रिया को फॉलो करेगी, आपको नेता चुनेगी और आपको अधिकृत करेगी कि आप जाके अपने घटक दलों से बात करें। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। ये सारे प्रोसीजर्स मोदी जी ने अपने हिसाब से किए। मोदी जी ने कहा था मोदी जी की गारंटी, उनके अगर आप मैनिफेस्टो को देखें तो हर जगह मोदी जी की गारंटी। मगर जब वो भाषण दे रहे थे अपने घटक दलों के सामने सेंट्रल हॉल में, तो वो क्या कह रहे थे? बच्चा बच्चा जानता है कि ये तो एनडीए की सरकार थी और एनडीए की ही सरकार है। तो इतना विरोधाभास ये सामने सामने दिख रहा है। मगर मोदी जी का क्या कहा जाए, वो हमने देखा है कि चुनावों के पहले एक इंटरव्यू में कुछ कहते थे और दूसरे इंटरव्यू में ठीक उसका उलट कह देते थे। तो झूठ बोलने की उनकी आदत है। एक बात मैं साफ जरूर करना चाहूंगी कि अगर मोहन भागवत जी की बात पे सवाल उठाए जा रहे हैं तो वो इसलिए नहीं कि उनका समर्थन किया जा रहा है, इसलिए कि वो सवाल उठा रहे हैं तो उन्हें भी बताना चाहिए कि मेती लिपुण और आरएमबाई तेंगोल से आरएसएस का क्या रिश्ता है। मैंने काम किया है नॉर्थ ईस्ट में, इसलिए मुझे मालूम है कि वहां पे जेडीएसएसएस एम जैसे संगठन, मेती लिपुण, आरएमबाई तेंगोल, ये सब आरएसएस अफिलिएट्स है। इसलिए सवाल उठाया कि आखिर कहना क्या चाह रहे हो, पहले वहां पर आग लगाओ फिर वहां पे कहो कि जी सब चंगा सी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि सरकार भाजपा की है। आरएसएस अगर सवाल पूछे तो हमारा काम है सवाल पूछना। लेकिन अगर आप मोदी जी की बात, आखिरी बात कह के एक बात खत्म कर रही हूं कि मोदी जी अगर सबको गीटियों की तरह एक जगह से दूसरी जगह करते रहे हैं, तो क्या उन्हें जिम्मेदारी अब अपने ऊपर लेकर अपनी पार्टी को ये नहीं कहना चाहिए था कि भाई मुझे अपना नेता आप लोग जैसा चुनना चाहो चुन लो? क्योंकि एक बात तो साफ है कि भाजपा के अंदर से ही ये बातें बाहर आती है, तभी हम सवाल उठा रहे हैं। नहीं तो हमारा क्या लेना देना, आप किसी को भी अपना नेता चुने, मोदी जी को ही चुने, हमें क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन प्रचंड बहुमत नहीं है, अहंकार खत्म हो चुका है और अब संसद जिस तरह चलेगी वो देखने लायक हो। दादा जी, एक सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा हो रहा है
आपने मोदी जी के बारे में तो सवाल किया कि उन्होंने अपने आप को चुना, नहीं चुना, एनडीए ने चुना, नहीं चुना, बीजेपी ने उनको चुना है, नहीं चुना, जनता ने चुना। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लेकर के भी सवाल चल रहा है कांग्रेस पार्टी में। राहुल गांधी उसको पद को चुनेंगे या नहीं चुनेंगे, उनके ऊपर छोड़ दिया गया है। तो ये तमाम बातें भी तो उठती हैं ना कि विपक्ष में क्या चल रहा है, कांग्रेस में कौन डिसाइड कर रहा है, ये भी तो सवाल फिर पूछे जाएंगे ना। अच्छा सवाल है, और आज जो विषय है उससे थोड़ा सा आप हट गई, लेकिन ये भी सवाल आप हमसे करेंगे, हम जवाब देंगे। और हम अपने नेता को बड़े ट्रांसपेरेंटली चुन रहे हैं। और आपको मालूम है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ये भी फैसला लिया गया कि भाई राहुल गांधी जी ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो हम तो यही चाहेंगे, कार्यकर्ता होने के नाते मैं तो यही चाहूंगी कि चाहना और चुनना दोनों में फर्क होता है ना, अभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली। तो अभी थोड़ा सा इंतजार भी करना चाहिए कि क्या चुना जाएगा, क्या लोग चुन रहे हैं या वो अपने आप को बताएंगे कि मैं एग्जैक्टली सुजाता जी, यही मेरा पॉइंट था, यही मैं समझाने की कोशिश कर रही थी कि एक जगह होता है कि पार्टी चुन रही है, एक जगह होता है नेता खुद को चुन रहा है। अब राहुल गांधी पर अगर छोड़ दिया गया है कि वो एक्सेप्ट करें तो हम उनको चुनेंगे, जवाब तो आप ये दे चुके हैं जवाब। ये भी तो एक पॉइंट है ना। बिल्कुल नहीं, आप तो अगर वो चाहते हैं मैं अध्यक्ष बनूं तो उनको अध्यक्ष बनाया जाता है, वो चाहते हैं मैं ना बनूं तो उनको नहीं बनाया जाता है। उनकी इच्छा के अनुसार सब हो रहा है ना। लोग अगर चाहते हैं और उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा मैंने जिम्मेदारी ली 2019 के हार की और उसके बाद से वो नहीं आए वापस उस कुर्सी पर। मगर एक चीज तो है, वो जनता के बीच में रहे। और इस चुनाव से कई चीजें साफ हो गई कि जो एक इनविंसिबिलिटी फैक्टर था मोदी जी का कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता, वो देश चलिए वो ठीक है, उससे आगे बढ़ चुका है, बड़े हैं, उससे हम आगे बढ़ चुके हैं। अब शिवम चावड़ा जवाब देंगे। ओके, एक ब्रेक लेना है मुझे। शिवम अपने सांसद चुने, शिवम चावड़ा अपने नेता को। शिवम चावड़ा, फिर ब्रेक। मेरे को अच्छा लगा कि सुजाता जी जब आपने राहुल गांधी का प्रश्न पूछा तो निश्चित रूप से एक्साइटेड हो गई, लेकिन ये क्रोनोलॉजी की बात कर रही थी। ये भूल जाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ी थी तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी थी, उनके चेहरे को आगे रख के चुनाव लड़ी थी। और हमारे लिए तो हमारे नेता वो थे, हैं और रहेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह का विषय ही नहीं था। पहली बात सुजाता जी को ये समझ में आ जानी चाहिए थी कि आपने कहा साहब चुनाव नहीं किया आपने, पार्टी ने तो चुनाव कर लिया भाई, पार्टी ने तो मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ लिया, उसका जवाब आप दे नहीं रही हैं। अब आप बात कर रही हैं। उसके बाद एनडीए की बैठक होनी थी, एनडीए की बैठक हुई उसमें सर्वसम्मति से, क्योंकि एनडीए की सीटें ज्यादा थी, एनडीए ने अपना नेता मोदी जी को चुन लिया। इसमें कौन सा क्रोनोलॉजी अलग है? रीमा जी मेरे को भी थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए अगर मैं कोई गलत होता हूँ। अभी आपने बात करी कि राहुल गांधी जी की हम चर्चा कर रहे थे। अरे भाई हम कम से कम ये तो नहीं कि माता जी डिसाइड करेगी कि बेटा बनेगा कि नहीं बनेगा। आपके पास तो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बनाने के लिए चेहरा नहीं था, आपको घुमा फिरा करके आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आपने अध्यक्ष बना दिया। कॉम्प्रोमाइज प्रेसिडेंट बनाया कि नहीं बनाया? क्योंकि आपके पास में अध्यक्ष बनाने का चेहरा नहीं था। और देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ट्रांसपेरेंसी और कांग्रेस दोनों एक साथ नहीं, मेरे को म्यूट कर रखा आपने, है ना? ट्रांसपेरेंसी और कांग्रेस पार्टी हमने देख लिया, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। कौन सी ट्रांसपेरेंसी है? इसका जवाब दीजिए। बात पे आपको कोई मौका नहीं मिलता तो नेता राहुल गांधी को चुन लीजिए, राहुल गांधी को चुन लीजिए। अरे राहुल गांधी को चुन लीजिए, इतनी दरिया दिली आपका है तो आप बना दीजिए अखिलेश यादव को नेता। क्यों नहीं बनाते हैं? क्यों नहीं बनाते अखिलेश यादव को नेता? जवाब दीजिए। और अन्य पार्टियों से ले जाए गए नेता हैं जो आज सांसद सुजाता हैं। जी, अगर आपको इतनी दरिया दिली है तो क्यों नहीं बनाते अखिलेश यादव को नेता? बना दीजिए ना जी, आपके लिए भी तो बड़े नेता है। अरे भाई आपका आंकड़ा जो है वो कुछ सम्मानजनक हो जाए, उन्होंने बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन। ये एक अहम मुद्दा है, जरा इस पर लेकर आएंगे, इस पर लेकर आती हूं मैं बात। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ये जो मुद्दा उठा है ना अभी इसी पर आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए 5 की पंचायत। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये
चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एमडीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। चलिए, तो एक बहुत अहम मुद्दा उठ गया है जरा उसी पर, क्योंकि तीनों पार्टियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आरजेडी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। और ये जो इस वक्त मुद्दा उठाया है, अब जरा मैं आम आदमी पार्टी के नेता पंकज जी आप ही से सवाल करूंगी। सुजाता जी ने खुद ब खुद इस मुद्दे को उठा दिया है कि नेता का चुनाव कैसे होता है। अब अरविंद केजरीवाल जेल में गए, अभी तक पार्टी में नेता का चुनाव नहीं हुआ कि उनके बाद कौन है नंबर 2। तो ये सवाल आप लोग उठाते क्यों हैं जिसमें खुद ही फंस जाते हैं? मैम, मैं आपको यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से क्लियर कर दूं। हाँ। अरविंद केजरीवाल जी हमारे नेता थे, नंबर 2 कौन है? रहेंगे। उनके बाद कौन है? नंबर 2 कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। सुनिए, जिसकी जो सर्वे जिम्मेदारी, सर्वा एक ही है मतलब। नहीं सर्वे सर्वा नहीं। हाँ। देखिए, नेशनल कन्वीनर वो हैं, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय जी हैं। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से पता है और वो अपने अच्छे से उस जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। जिसकी जो जिम्मेदारी है, आतिशी जी बहुत अच्छे पुरजोर तरीके से जो पानी का मुद्दा है, जो हरियाणा नहीं छोड़ रहा है, जहां से मोदी जी को पार्टी को चलाने के लिए कोई तो नंबर 2 होता होगा ना पार्टी में, डिफेक्टो। नहीं, बिल्कुल कौन है जो भी जरूरी, और अभी तक चुनाव क्यों नहीं हो पाया उसका? मैम, जो भी जरूरी चीजें हैं वो हो रही हैं। सारे मंत्रियों को अपना काम अच्छे तरीके से पता है। आतिशी जी को इस टाइम दिल्ली को पानी की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया जिसको हरियाणा नहीं मान रहा है और आतिशी जी को पुरजोर तरीके से उठा रही हैं। मैं दिल्ली सरकार कैसे चल रही है उसकी बात नहीं कर रही। पंजाब में अगर कुछ हो जाता है तो आपकी पार्टी में सर्वे सर्वा कौन है जो कोई डिसीजन ले पाए? भगवंत मान अगर हिमाचल में कुछ हो जाता है तो कौन डिसीजन लेगा? नहीं, अगर कहीं पर भी कुछ होता है देश के कोने में तो फैसला कौन लेगा? मुख्यमंत्री के तौर पर भगवंत मान जी वहां पर हैं, पूरे तरीके से वो सारे निर्णय ले रहे हैं। हिमाचल के फैसले कौन लेगा? गुजरात के फैसले कौन लेगा? मैडम, राष्ट्रीय जो संगठन मंत्री हैं डॉक्टर संदीप पाठक को जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली के सारे, जो दिल्ली हो या कहीं भी, जो संगठन की जिम्मेदारी है डॉक्टर संदीप पाठक, जो उसको संदीप पाठक जी। अच्छा, ओके, संदीप पाठक जी। मैम, मुझे लगा कि कुछ नहीं, वो मुझे लगा शायद आप किसी आपके चैनल पे आए होंगे तो आपको नहीं, मेरे चैनल पे नहीं, लेकिन आपके मुंह से क्यों निकल गया? संदीप पाठक जी, चलिए हो सकता है, लेकिन संदीप पाठक जी उनका नाम है, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। चलिए, पूरे तरीके से वो काम कर रहे हैं। चितरंजन गगन जी, यही पॉइंट मैं आपसे रखना चाहूंगी। तेजस्वी यादव पार्टी को लीड करेंगे, ये फैसला कब हुआ था और किसने लिया था? उनका नाम कहां से पुश किया गया था? नहीं, रीमा जी, आप जब ऐसा सवाल करती हैं तो बड़ा हंसी आती है। आपको शुरू से ही हंसी आ रही है, पहले सवाल से अंतिम सवाल तक हंसी आ रही है आपको। अच्छी बात है, हंसना चाहिए। आपका सवाल वैसा रहता है। सुन लीजिए, जब नरेंद्र मोदी जी चुने गए थे तो आपको याद होगा, आप देख लीजिएगा गूगल निकाल कर, कि उस समय अडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि ऊपर से थोप दिया गया था नरेंद्र मोदी जी को 2013 में गोवा में जब बैठक थी इनकी। हर पार्टी की प्रक्रिया होती है। हमारे पार्टी के नेता तेजस्वी जी हैं, विधायकों ने उनको नेता चुना और मैं खुद जो है सो पार्टी का राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी रहा हूं। मैंने सर्टिफिकेट दिया है लालू जी को। सिस्टम है, नीचे से चुनाव होते हुए तो आता है प्रक्रिया उसकी, और प्रक्रिया में जिसको लोग चाहता है वह चुनाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है सो भाजपा वाले सिस्टम नहीं है। यही तो पॉइंट है चितरंजन जी, यही पॉइंट है कि अगर बीजेपी चाहती है नरेंद्र मोदी बने, मैंडेट नरेंद्र मोदी के नाम पर मिला, तो उस पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? हमारे कांग्रेस के साथ उस पर क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? मंत्री कौन बनेगा और उसको क्या मंत्रालय मिलेगा, ये भी प्रधानमंत्री तय कर रहे हैं बातचीत करके, तब भी दिक्कत है। नहीं हुई मतलब ये तो वही बात हो गई ना, बीजेपी में कुछ भी हो तो दिक्कत है, अपनी पार्टी में वही रूल हो तो उसको नियम का नाम दिया जाता है। नहीं, हमारे यहाँ वह रूल नहीं है। मैंने कहा ना कि भाजपा संसदीय दल की बैठक कब हुई जो उनको नेता चुना गया? सीधा सवाल है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में आप तो नहीं मौजूद थे, लेकिन हम लोग तो मौजूद थे ना कवर करने के लिए। नहीं, आपने कांग्रेस और वो बैठक एक दिन पहले हुई थी, जिस दिन चुना गया था उससे एक दिन पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई थी जिसमें नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा गया था। अरे सर, कहाँ है आप?
मुझे कहाँ है दिखाइए आप? भाजपा, नहीं मुझे दिखाइए एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई थी या नहीं हुई थी, ये बताइए आप मुझे। क्यों नहीं हुई? अरे भाजपा की हुई ही नहीं थी, एनडीए के उसमें प्रस्ताव रखा गया है, नहीं रखा गया, जिसे चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और सभी घटक दलों ने अनुमोदन किया उसका, ये हुआ या नहीं हुआ, या फिर आपने अनदेखी की उसकी? तो एनडीए के नेता किस हैसियत से होंगे, सो बताइए हमको। भाजपा संसदीय दल की बैठक कब हुई थी, हमको बताते दीजिए। जब भाजपा के ही नेता नहीं चुने गए। अब आपको मेरी नहीं सुननी तो शिवम छाबड़ा की सुनिए। शिवम छाबड़ा जवाब दीजिए जल्दी से। मैंने कहा ना कि ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं ना, इनको लगता है कि घर में निर्णय हो जाए, बात खत्म, क्योंकि उनकी दिक्कत उनकी नहीं है। रीमा जी, समस्या ये है कि लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी बाबू, तेज प्रताप बाबू आपस में बैठ के तय कर लेते हैं कि साहब नेता कौन कौन नेता नहीं। लेकिन मैंने कहा ना कि हमारी पार्टी के लोकतंत्र की, भाई अपनी पार्टी की चिंता करो ना, काहे को चिंता कर रहे हो बगल बगल में जाकर के? आप अपनी पार्टी की आपके पास एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद सुजाता जी आपका फाइनल कमेंट, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। परिवारवादी दल जो है, देखते रहिए हमारे जैसे राष्ट्रवादी दलों को कम्पीट। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है एमडीएच पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। चलिए वक्त कम बचा है, मैं तुरंत पहले सुजाता जी फाइनल कमेंट आप कुछ कहना चाह रही हैं और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी जल्दी से। जी देखिए, मैं 2 ही 3 बातें कहना चाहती हूँ। एक तो एनडी अलायंस जो है वो नरेंद्र डिस्ट्रक्टिव अलायंस बन गया है, और उन्होंने जिस तरीके से अभी बात करी है भाजपा के प्रवक्ता ने, ये तो व्यक्तिवादी राजनीति कर रहे हैं, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इसकी कहीं पे आजादी भी नहीं है। तो आप ये कर रहे हैं, वो आपके घर की बात है। लेकिन भाजपा ने अपना नेता नहीं चुना था, मोदी जी ने एनडीए की मीटिंग करी थी, इसको आप झुठला नहीं सकते। दूसरी बात ये, भाजपा में नंबर 2 कौन है ये भी बता दीजिए, ये समझ में नहीं आ रहा, सब लोग जानना चाहते हैं। तीसरी बात, अभी विपक्ष के कितने नेता जो है वो सांसद बन के आए हैं आपकी पार्टी से, इसका आकलन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका नंबर क्या है। सुजाता जी, आपने 3 पॉइंट्स उठाए, आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस विषय को उठाने लायक स्थिति में है? बिल्कुल बता रही हूँ कैसे। कांग्रेस व्यक्तिवादी पार्टी है या नहीं, जिसमें जो अध्यक्ष है वो भी कहते हैं राहुल गांधी मेरे नेता हैं, उसके बाद राहुल गांधी को ही प्रमोट किया जाता है हर पद के लिए, वो पद से भी बड़े हैं, बिना किसी पद पर रहते हुए भी वो पद से बड़े हैं पार्टी में। क्या कांग्रेस पार्टी ये बात उठाने लायक है सुजाता जी? कांग्रेस किस हिसाब से पॉइंट उठा सकती है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, जहां पर राहुल गांधी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। बिल्कुल वायनाड के बाद रायबरेली से अगर किसी को खड़ा करना था तो राहुल गांधी ही दिखाई दिए। खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं और हमारे पास बहुत नेता हैं, और राहुल गांधी आपने कहा कि व्यक्ति की पूजा हो रही है, मैंने उस बात पर कहा। इस देश को आपने कहा व्यक्तिवादी राजनीति बीजेपी में हो रही है, मैंने उस बात पर कहा। फाइनल कमेंट विजय जी, फिर शिवम छाबड़ा। फाइनल कमेंट। व्यक्तिवादी राजनीति ओके विजय जी, जिसने सचमुच में देश फाइनल कमेंट विजय चौधरी, उसके बारे में बात करनी जरूरी होती है आज के बोलना चाहता हूं। बोलिए जल्दी बोलिए। वो जो प्रश्न उठा रही हैं कि कोई बैठक नहीं हुआ है, उनको मालूम नहीं है या उनको याद नहीं होगा, या जनता को बरगलाना चाहती हैं कि एनडीए की बैठक हुई जिसमें उनको नेता चुन करके पत्र दिया। अरे भाजपा क्या होता है, हम एनडीए हो चुके थे, चुनाव से पूर्व हो चुके थे कि चुनाव के बाद कोई ना कोई पॉइंट लाना है। चलिए वक्त नहीं है मेरे पास, आप मुझे शो यही खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान मेरे साथ आज इस शो में जुड़े, और इसीलिए जब मुद्दा ऐसा लग रहा है, मतलब डिबेट देख करके भी ऐसा लग रहा है कि पहले शुरू हुआ विभागों की बात का मुद्दा, फिर हुआ कि किसे मंत्री बनाया गया, अब मंत्री पसंद नहीं है, उनके विभाग पसंद नहीं है, और अब अंत में आते आते ये मुद्दा आ गया कि भाजपा ने क्यों नहीं नरेंद्र मोदी को चुना, एनडीए ने क्यों चुना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के पास इस वक्त मुद्दों का कुछ अभाव सा है। शायद उनको अपनी एक और बैठक करके एक स्ट्रेटेजी बना लेनी चाहिए कि अब आने वाले दिनों में जब सरकार बन चुकी है, विभाग भी बन चुके हैं और मंत्रियों ने काम भी संभाल लिया है और 125 दिन का पूरा मिशन मोड तैयार हो गया है काम का,
तो अब उसको कैसे घेरना है, तो इसको लेके शायद इंडिया अलायंस को एक रणनीति बनाने की बेहद ही सख्त जरूरत है। चलिए 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।